गांव में गुंजन सक्सेना नाम का एक किसान रहता था। वो अपने खेत में हल चला रहा था कि अचानक उसका हल एक पत्थर जैसे वस्तु से टकराया। उसे गौर से देखा तो वो चमक रहा था। उसे शहर ले जाकर उसका टेस्ट कराया तो पता चला कि वो हीरा है। तब गुंजन अपनी पत्नी प्रीति से, प्रीति, क्या तुम जानते हो कि सवेरे खेत पर हल चला रहा था कि हल से कुछ टकराया, देखा तो वो हीरा था। मैंने उसे शहर में जांच कराया, उन्होंने उसे हीरा कंफर्म कर दिया है। पर एक प्रॉब्लम है, अगर ये खबर फैल गई तो सरकार उसे हमसे छीन लेगा। जब हम किसी को बताएंगे नहीं तो उन्हें पता कैसे चलेगा? हाँ, ये तो सच है। हम किसी को बताएंगे नहीं तो किसी को पता नहीं चलेगा, तो फिर डरने की जरूरत नहीं है, कहकर उस दिन आराम से सोए। सवेरे उनके घर कुछ अधिकारी आए। क्यों भाई सक्सेना, सुना है कि तुम्हारे खेत में हीरा मिला है। क्या तुम नहीं जानते कि ऐसी कोई कीमती वस्तु मिले तो उसे सरकार को सौंपना चाहिए? उसे तुम रखना चाहते हो? चुपचाप हमें सौंप दो, वरना तुम्हें अरेस्ट करना होगा, कहकर घर की तलाशी ली और उस हीरे को लेकर और फिर उसे आंकने के बाद, ये तो बहुत ही कीमती और अनूठा हीरा है, इसे यहाँ के म्यूजियम में प्रदर्शन के लिए रखेंगे, इसे देखने लोग म्यूजियम आ सकते हैं, कहकर उस हीरे को म्यूजियम में पर्याप्त सुरक्षा के साथ प्रदर्शन में रखा। क्योंकि वो हीरा उसी गांव में मिला था तो लोग म्यूजियम के बाहर लाइन लगाने लगे। अरे बेचारा सक्सेना कितना बदकिस्मत है, वो बहुत मुसीबत में है। उसकी 5 बेटियां हैं, उनकी पढ़ाई, शादी, ऐसे बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। अगर ये हीरा बेचता तो उसकी सारी मुश्किलें दूर हो जाती और वो इस गांव में सबसे धनवान होता। पर देखो, उसका भाग्य खुलने से पहले ही बंद हो गई। यूं बात कर रहे थे, सक्सेना ने फैसला किया कि सरकार से उस हीरे को किसी भी तरह वापस लेना होगा। उसने ये सोचकर कि इस काम के लिए उसका भाई मुन्ना ही सही है, उसे बुलवाया। मुन्ना बचपन से ही चोरी करने में माहिर था, इसलिए सबने उसे घर से बाहर निकाल दिया था। अब उसकी जरूरत पड़ी तो उसे बुलाया। वो घर नकाब पहनकर आया। सक्सेना उससे, मुन्ना, तुमने सुना ही होगा कि वो कीमती हीरा अपने खेत में ही मिला, पर सरकार उसे ले गई। अब तुम ही किसी तरह उसे मुझे वापस दिला सकते हो। उसके लिए जो करना हो करो। अरे मेरे भोले भैया, तुम इतने मुश्किल से बड़े परिवार को चला रहे हो, ये सोचकर तुम्हारी मदद करना चाहता था, पर सीधा देता तो तुम पैसे लेते नहीं, पैसा है कहकर मना कर देते। इसीलिए उस हीरे को मैंने ही तुम्हारे खेत में छिपाया था, पर अब सरकार उसे ले गई। कोई बात नहीं, तुम चिंता ना करो, उसे किसी तरह वहाँ से मैं उठा लूंगा। इस बार उस हीरे को बाजार में बेचकर तुम्हें सिर्फ पैसे लाकर दूंगा। अरे मुन्ना, जो मेहनत तुमने मेरे लिए किया सब बेकार चला गया, पर दोबारा म्यूजियम से चोरी करोगे तो मुश्किल हो जाएगा। सोच लो, वहाँ सुरक्षा का पूरा प्रबंध है। भाई डोंट वरी, वहाँ का हीरा वहीं रहेगा, पर नहीं रहेगा, ये मुझ पर छोड़ दो। इस मुन्ना के बारे में तुम ही नहीं, ये दुनिया भी नहीं जानती। यूं कहकर उस रात को म्यूजियम में चोरी के लिए प्रवेश किया। छत से रस्सी बांधकर धीरे से नीचे उतरा। हीरा एक टेबल पर एक कांच के बॉक्स में रखा था। ऐसा प्रबंध किया गया था कि उसके छूते ही बिजली की शॉक लग जाती। तुरंत अपने भाई को फोन करके, भाई तुम्हारी जरूरत पड़ गई है, यहाँ हीरा मेरे सामने है, पर उसके चारों ओर बिजली का जाल बिछाया है, पर यदि तुमने यहाँ का बिजली को बंद कर दिया तो मैं हीरे को गायब कर सकता हूँ। पर बिजली को कैसे बंद करते हैं ये तो मैं जानता ही नहीं। अरे अब तुम्हारे हाथ में क्या है, तौलिया है ना, उसे पानी में भिगोकर उन दोनों वायरों पर फेंक दो, बस बिजली बंद हो जाएगा। सक्सेना ने वैसे ही किया तो ट्रांसफार्मर और बिजली बंद हो गई। बस इतनी सी देर में मुन्ना ने उस हीरे को गायब किया और टेंशन से नाखून चबा रहे सक्सेना के सामने जाकर खड़ा हो गया। सक्सेना दंग रह गया। भाई तुम आ गए, हीरा गायब कर लिया ना, कोई परेशानी तो नहीं हुई? कोई चिंता की बात नहीं है भाई, तुम आराम से घर चले जाओ, इसे बेचकर मैं पैसे घर भेज देता हूँ। कम से कम इस बार इस राज को राजी रखो, कहकर उस हीरे को बेचकर उन पैसों को सक्सेना को जाकर भिजवाया। उन पैसों से सक्सेना ने अपनी जिम्मेदारी धीरे धीरे से निभाते हुए एक बड़ा घर लेकर 5 बेटियों की शादी करके आराम से रहने लगा।